बहुत समय पहले उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य रात को जंगल में गश्त कर रहे थे। चारों ओर अंधेरा था। सिर्फ जुगनुओं की हल्की रोशनी और उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उन्हें एक महक आई, चंदन और केसर जैसी। आगे बढ़े तो देखा कि एक सुंदर स्त्री पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसके गहने चमक रहे थे, पर चेहरा उदासी से भरा था। राजा ने पूछा, देवी, तुम कौन हो? इस वीराने में अकेली क्यों बैठी हो? वह औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी आंखें लाल हो गईं और आवाज बदलकर गूंजने लगी। मैं यक्षिणी हूं। जिसने मुझे देखा वह कभी जीवित लौट नहीं पाया। परंतु तुम राजा विक्रमादित्य हो, साहसी और धर्मनिष्ठ। मैं तुम्हें एक अवसर देती हूं। राजा तनिक भी नहीं डरे और बोले, सच्चा राजा अपने प्रजा और धर्म के लिए मृत्यु से भी नहीं डरता। तुम्हारी परीक्षा स्वीकार है। यक्षिणी बोली, अगर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं मुक्त होकर अपना खजाना तुम्हें दूंगी। पर यदि असफल रहे तो तुम्हारा सिर इस पीपल के नीचे सज जाएगा। राजा ने तलवार हाथ में कसकर कहा, पूछो। यक्षिणी ने प्रश्न किया, राजा, बताओ, संसार में सबसे भयानक चीज क्या है? मौत, अंधकार या अकेलापन? विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, सबसे भयानक है लोभ, लालच। मौत तो एक बार आती है। अंधकार में दीप जलाया जा सकता है, अकेलेपन में ध्यान किया जा सकता है। पर लोभ ऐसा अंधकार है जो आदमी को जीवित रहते ही मौत से भी बदतर बना देता है। यह सुनते ही यक्षिणी जोर से चीखी। उसका रूप बदल गया और वह एक जलती हुई लौ में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, सत्य कहाँ राजन? तुम्हारे उत्तर से मेरा शाप भंग हुआ। यह जंगल अब तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगा। उस रात के बाद से कहा जाता है कि जहां जहां राजा विक्रमादित्य गए वहां अदृश्य यक्षिणियां उनकी रक्षा करती थीं।